हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CPCT आंसर्स में। दोस्तों, आज का पेपर CPCT का 23 फरवरी 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि आपके आने वाले CPCT के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपने CPCT का 23 फरवरी 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है, मैं उसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम एक डॉट डॉट प्रकार की स्मृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में छवियां यानी इमेज और डेटा को एक्सचेंज डॉट डॉट के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि इसको क्लिपबोर्ड के द्वारा कॉपी करके एक क्लिपबोर्ड में पहुंच जाती है, उसके द्वारा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS Excel 2016 फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा .xlsx। अगला क्वेश्चन, एक नई डिस्क में डेटा संग्रहित करने से पहले क्या किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है फॉर्मेटेड। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट को एक माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉइंटर, माउस का पॉइंटर। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 प्रिंटर रिजोल्यूशन निर्धारित करने के लिए उपयोग किया गया माप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा DPI। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, डॉट 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 प्रिंटर रिजोल्यूशन निर्धारित करने के लिए उपयोग किया गया माप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा DPI। तो डॉट 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 अधिकतम मान या वर्णों की संख्या का निर्धारण करता है जो एक फील्ड में संग्रहित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फील्ड साइज। अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी को कंप्यूटर के किस पे आधारित थे, तो इसका आंसर है आपका ट्रांजिस्टर पर। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क की एक धुरी जिसे प्लेटर कहा जाता है, जिसमें जानकारी रिकॉर्ड और स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेटर मई अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर है आपका Ctrl+E। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के माउस को बैटरी की आवश्यकता होती है और यह आपके कंप्यूटर से एक USB के माध्यम से जुड़ा हो सकता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तार रहित माउस यानी कि वायरलेस माउस। अगला क्वेश्चन, एक डॉट डॉट प्रिंटर है जो कागज पर 8 और छवियों को स्थानांतरित करने के लिए एक केंद्रित बीम या प्रकाश का उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है जो कागज पर पाठ और छवियों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रित बीम या प्रकाश का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट ओपन सोर्स समुदाय के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध एंटरप्राइज DBMS है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MySQL। अगला क्वेश्चन, MS Excel शीट में A1 की सामग्री 4 है, A2 5 है और A3 है इक्वल A1 प्लस A2। सेल A3 की सामग्री को B3 में कॉपी किया जाता है, तो सेल B3 में क्या प्रदर्शित होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 0। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2 या इससे अधिक कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को संचारण के उद्देश्य से एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, इसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो अगला इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगला क्वेश्चन, MPEG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन,
लेजर जेट और इंकजेट प्रिंटर के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत पूछ लिया है, तो आपका सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। एक लेजर प्रिंटर के लिए टोनर की लागत कुल प्रति पृष्ठ अधिक है, जो इंकजेट प्रिंटर कारतूस को फिर से भरने और बदलने की तुलना में अधिक है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो ये आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्सर को वर्तमान लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होम। होम की दबाइए तो आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, और एंड की दबाएंगे तो आप पेज के सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प उपकरण पट्टी बटन स्वचालित रूप से एक फाइल के डॉट डॉट पृष्ठों का मुद्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पृष्ठों का। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को मूलतः डॉट डॉट के लिए विकसित किया गया है। तो एंड्रॉयड किसके लिए विकसित किया गया है? मोबाइल और टैबलेट के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट एक भौतिक डॉकिंग बिंदु है जिसके उपयोग से बाहरी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट। अगला क्वेश्चन, अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपने डॉट डॉट और पासवर्ड डालने पर मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता का यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम या यूजर नेम। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट का उपयोग करके वेबसाइट पर जाने वाले कंप्यूटर जानते हैं कि वेबसाइट वैध है और सुरक्षित भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट का उपयोग करके आप का कंप्यूटर वैध आपकी वेबसाइट को कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर प्रिंटर पृष्ठों को संग्रहित करने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। अगला क्वेश्चन, एक भौतिक स्थान पर एक साथ कनेक्ट किए गए डिवाइसों का संग्रह जैसे कि भवन, कार्यालय या घर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका लेन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोकप्रिय छवि यानी कि इमेज फाइल का स्वरूप है? फाइल एक्सटेंशन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा PDF। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मुद्रण कार्यों को बफर में अस्थायी रूप से क्रम में संग्रहित करता है और उनमें से प्रत्येक को प्रिंटर द्वारा प्रोसेस करने में सक्षम होने पर उसके पास भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पूल के द्वारा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन के माध्यम से रेडियो स्टेशन पर उत्पादित ध्वनि तरंगों को किस में परिवर्तन कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट एक व्यापक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को कंपनियों, सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं दुनिया भर के नेटवर्कों से। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट फोल्डर में उन संदेशों यानी मैसेजों की प्रतियां सुरक्षित होती हैं जिन्हें आपने शुरू किया लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट्स। अगला क्वेश्चन, मोड या उपयोग लेखन उपकरण और मेनू को छिपाने और स्वयं पृष्ठों के लिए अधिक जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। यह कॉलम और बड़े फॉन्ट आकारों का प्रयोग करके स्वचालित रूप से आपके डिवाइस के पेज पे लेआउट को फिट करता है। दोनों को आप समायोजित कर सकते हैं। किसके द्वारा समायोजित कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रीड मोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ISP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे ISP की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2013 में कौन सी रिबन दर्शाती है कि उपयोग हेतु कौन से फॉन्ट उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा होम। अगला क्वेश्चन, जब आप अपने डेटा के रूप में उसी शीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो आप डेटा और चार्ट दोनों के साथ साथ देख सकते हैं। इस प्रकार चार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड चार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय कक्ष की सामग्री प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन,
MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट पेज संख्या इंसर्ट करने के कई तरीकों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको पेज संख्या यानी इंसर्ट करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू से पेज संख्या। अगला क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, चार्ट का उद्देश्य अशांसी पोल टू होल का संबंध व्यक्त करना होता है, जहां सभी भाग पीसेस एक साथ मिलकर 100% दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई। MS ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खोज या इंजन यानी सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीमेल। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन एक ईमेल प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है आपका क्रोम, ईमेल का प्रोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन, मार्जिन कमांड को ..रिबन टैब के तहत MS वर्ड में एक्सेस किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लेआउट के द्वारा, लेआउट रिबन टैब के तहत आप MS वर्ड में एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चार्ट के प्रकार को MS एक्सेल में लंबवत, वर्टिकल एवं क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में आलेखित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बार चार्ट के प्रकार को आप MS एक्सेल में लंबवत या हॉरिजॉन्टल रूप में आप आलेखित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चयनित सेलों को स्थानांतरित करने के लिए MS एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+X। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड वाक्य में आपका नाम क्या है को आपका नाम क्या है में बदलने की आवश्यकता है, चेंज केस के तहत कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटेंस केस। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड दस्तावेज में नई टिप्पणी जोड़ने के लिए संबंधित कमांड आइकन रिबन के डॉट टैब में पाया जा सकता है। तो इसका आंसर है रिव्यू में। अगला क्वेश्चन, कार्यालय उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में विशिष्ट रैम आकार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 GB। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक तालिका जोड़ने के लिए संबंधित आदेश रिबन में डॉट टैब के तहत उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा लाइन स्पेसिंग विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो इसका आंसर आपका मल्टीपल। MS वर्ड में आपको लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल विकल्प आपको नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पृष्ठ विराम यानी पेज ब्रेक सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Enter। आप किसी पेज को बीच में से आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, उसके बाद आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, अगले पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+Enter का उपयोग करेंगे, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विंडोज के सभी संस्करणों में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+Tab। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए प्रेस बेल आइकन ज़रूर करें।